मैं आपको बताता हूँ कि आप इधर सिक्योरिटी का लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले तो ये है कि मेलबर्न में आप सिक्योरिटी कर सकते हैं। एज अ स्टूडेंट आपका सिक्योरिटी लाइसेंस बन सकता है। तो इसका कंपेयर अगर मैं करूँ सिडनी से, तो सिडनी में स्टूडेंट सिक्योरिटी नहीं कर सकते, उनका लाइसेंस नहीं बन सकता। मेलबर्न में आए हुए 1 साल कंप्लीट होना चाहिए जब आप सिक्योरिटी लाइसेंस अप्लाई कर रहे हो। एक तो आपका सिक्योरिटी का जो सर्टिफिकेट किया होता है वो सर्टिफिकेट आपको मिलता है, एक वो अटैच करना होता है। एक जो आपने एलटीडी फॉर्म फिल किया होता है, इधर विक्टोरिया पुलिस की वेबसाइट पे जाके वो फॉर्म लेना होता है। आपको आए हुए भी 1 साल होना चाहिए, आपका वीजा भी 1 साल का पड़ा हो, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इधर यूनिवर्सिटी में है या कॉलेज में है तो आपको एक स्टूडेंट आईडी मिलती है, आपने वो लगानी है, अपना पासपोर्ट लगाना है, इधर का ड्राइविंग लाइसेंस लगाना है। जैसे आप पिक्चर देते हो आपका विद इन 10 वर्किंग डेज में आपका सिक्योरिटी का लाइसेंस आ जाता है। उसके बाद आपने इधर की कंपनियों में अप्लाई करना होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आप इस टाइम देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैसल वीएन। तो आज मैं एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आया हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। और आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन होता है तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उधर जाके मुझे फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है वो है कि आप मैं इस टाइम मेलबर्न में होता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आप इधर सिक्योरिटी का लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं, आप वर्क वीज़े पे, विजिट वीज़े पे, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जब आप जाएंगे तो आपको विजिट वीज़े वाली पूरा इंटरव्यू मिलेगा। जो स्टूडेंट विजिट वीज़े पे आया था उसके बाद वो स्टूडेंट वीज़े पे चला गया। तो इस तरह से आपको स्टूडेंट पे आना चाहते हैं वो भी आपको कंप्लीट वीडियो गाइड मिलेगी, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, सिक्योरिटी लाइसेंस की तरफ। सिक्योरिटी लाइसेंस का एक प्रोसीजर होता है, हर स्टेट का सेपरेट होता है, अलग होता है। क्योंकि मैंने मेलबर्न में किया है तो मैं आपको सिक्योरिटी के लाइसेंस का मेलबर्न में बताता हूँ और इसका कंपैरिजन करते हैं सिडनी से, मेलबर्न और सिडनी से। सबसे पहले तो ये है कि मेलबर्न में आप सिक्योरिटी कर सकते हैं। एज अ स्टूडेंट आपका सिक्योरिटी लाइसेंस बन सकता है। तो इसका कंपेयर अगर मैं करूँ सिडनी से, तो सिडनी में स्टूडेंट सिक्योरिटी नहीं कर सकते, उनका लाइसेंस नहीं बन सकता। पहला तो पॉइंट ये क्लियर हो गया। तो अब जब इंटरनेशनल इधर आते हैं तो आप सिक्योरिटी लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, उसका प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले तो ये है, अब आपको इधर मेलबर्न में आए हुए 1 साल कंप्लीट होना चाहिए जब आप सिक्योरिटी लाइसेंस अप्लाई कर रहे हो। दूसरी स्टेट का अलग है, उसका मैं फिर बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट्स करना, इंशाल्लाह दूसरी स्टेट का बनाऊंगा। तो सबसे पहले मेलबर्न में अगर आप आते हैं तो आपको 1 साल जब हो जाता है फिर आप एलिजिबल होते हो और सिक्योरिटी के लाइसेंस के लिए। स्टार्ट करते हैं। इसका मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ कि सिक्योरिटी के लाइसेंस के लिए क्या प्रोसीजर होता है। तो एक कोर्स करना पड़ता है जब आपको 1 साल हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि आपको जब 9 मंथ हो जाएं, आपके जब 3 मंथ पड़े हो, तो आपने प्रोसेस अपना स्टार्ट कर देना है। इधर एक कोर्स होता है, एकेडमी होती है। तो अगर गूगल पे सर्च करेंगे जहाँ भी रह रहे हैं सिक्योरिटी के लिए एकेडमी, जब सर्च करोगे आपके सामने आ जाएंगी। तो उस अकेडमी में आपने जाके एडमिशन लेना होता है, जिसकी फीस होती है 100 से लेके 1200 तक या 1300 तक। ये हर अकेडमी की आई थिंक सेम ही फीस होती है। तो क्लासेस कितनी होती हैं इसमें? 21 डेज की क्लासेस होती हैं, कुछ ऑनलाइन होती हैं, कुछ फिजिकल होती हैं। आपने जाना होता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जब आपकी 21 डेज की क्लास हो जाती है तो एक असाइनमेंट होती है, वो आपने सबमिट करनी होती है। तो अकेडमी वाले आपका टेस्ट लेते हैं, उसके बाद अकेडमी वाले आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। जब आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं उसके बाद आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं। तो एक वेबसाइट होती है इधर की विक्टोरिया पुलिस की, उधर आप जाते हैं तो आप अपना लाइसेंस अप्लाई कर देते हैं। एक फॉर्म होता है एलटीडी फॉर्म, वो जब आप फिल करते हैं तो आपसे वो जनरल इंफॉर्मेशन लेते हैं। जब फॉर्म फिल करते हैं तो आपको वो पीडीएफ पे एक फॉर्म सेंड कर देते हैं कि इस पे आपने 2 रेफरेंस लेने हैं। रेफरेंस का मतलब ये है कि जो इधर के प्रोफेशनल है, लाइक एक अकाउंटेंट से भी आप ना वो ले सकते हैं रेफरेंस। अगर एक अकाउंटेंट से ले सकते हैं, दूसरा किसी नर्स से, या कोई अगर इधर डॉक्टर है तो आप उससे अपना वो रेफरेंस ले सकते हैं। रेफरेंस का मतलब होता है कि वो बंदा आपको 1 साल से जानता है। तो 2 रेफरेंस लेके उस फॉर्म पे फिल करना होता है। और एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपका सिक्योरिटी का जो सर्टिफिकेट किया होता है वो सर्टिफिकेट आपको मिलता है, एक वो अटैच करना होता है। एक जो आपने एलटीडी फॉर्म फिल किया होता है, इधर विक्टोरिया पुलिस की वेबसाइट पे जाके वो फॉर्म लेना होता है। और आपका वो इधर का अगर ड्राइविंग लाइसेंस है
वो आपने अटैच करना होता है, आपका जो वीज़ा है वो आपने अटैच करना होता है। तो उसकी कंडीशन होती है कि आपको आए हुए भी 1 साल होना चाहिए, आपका वीज़ा भी 1 साल का पड़ा हो, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 1 साल आपको इधर हो और 1 साल आपका वीज़ा पड़ा हो, फिर आप एलिजिबल हैं इसके लाइसेंस के लिए। जब आपको 9th मंथ हो जाए तो आपने प्रोसीजर स्टार्ट कर देना है, ताकि उनके पास आपके डॉक्यूमेंट्स पहुँचे तो उधर 1 साल कंप्लीट हो चुका हो आपका। तो आपने वीज़ा लगाना है, अपना COE लगाना है। इधर यूनिवर्सिटी में है या कॉलेज में है तो आपको एक स्टूडेंट ID मिलती है, आपने वो लगानी है, अपना पासपोर्ट लगाना है, इधर का ड्राइविंग लाइसेंस लगाना है। तो ये जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, आप ये अटेस्टेड करवाते हैं, आई थिंक मतलब रेफरेंस जिससे लेते हैं, एक अकाउंटेंट से लेते हैं और एक दूसरा अगर कोई नर्स है, डॉक्टर है या अपनी किसी उसकी गवर्नमेंट जॉब है उससे आपने रेफरेंस लेके उससे अटेस्टेड कराने होते हैं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं तो जो आपने फॉर्म फिल किया होता है LTD फॉर्म, उसके एक एड्रेस होता है, आपने पोस्ट ऑफिस जाना है, जाके उधर आपने वो डॉक्यूमेंट सारे पोस्ट करवा देने हैं। जैसे आप पोस्ट करवाएंगे तो आपको एक ईमेल आ जाती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स आप एक्सेप्ट हो गए हैं। जैसे ही आपके वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपके जो आपने एड्रेस दिया होता है उधर एक लेटर आता है कि आप ये फीस पे करें और विक रोड पे जाके, विक रोड मतलब जहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, ये चीज़ें बनती हैं, इधर विक रोड उसको कहा जाता है। आप विक रोड जाएँ, जाके अपनी फ़ीस पे करें और फीस आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, बैंक में भी जाके वो पे कर सकते हैं, जो फॉर्म आपके घर आया होता है। और आपने पिक्चर देनी होती है विक रोड में जाके। जैसे आप पिक्चर देते हो आपका विद इन 10 वर्किंग डेज में आपका सिक्योरिटी का लाइसेंस आ जाता है। उसके बाद आपने इधर की कंपनियों में अप्लाई करना होता है, तो जिससे आपको सिक्योरिटी की जॉब मिल जाती है और वीकेंड पे अच्छे खासे पैसे आप अर्न कर सकते हैं। ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें मुकम्मल प्रोसीजर मैंने बताया है वीडियो सिक्योरिटी का। तो मज़ीद आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सिक्योरिटी की जॉब कैसे ले सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स बताइएगा। मैं आपको इधर, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं तो व्हाट्सअप कुछ ग्रुप होते हैं, उसमें आप ऐड हो जाते हैं। तो जैसे आपको शिफ्ट आती है आप वो उसको उठाते हैं, उसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो इससे आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।